हेलो स्टूडेंट्स, अपनी पिछली क्लास में हम द्वितीयः पाठः स्वर्णकाकः पढ़ रहे थे। आज हम स्वर्णकाकः पाठ के आगे का भाग पढ़ेंगे। सूर्योदयात् पूर्वमेव सा तत्रोपस्थिता। और जब कौवे ने कहा कि तुम सूर्योदय होने पर पीपल के वृक्ष के पास आ जाना, गांव के बाहर जो पीपल का वृक्ष है वहाँ पर आ जाना, तो मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दे दूँगा। तो वह बालिका रात भर ठीक से सो नहीं पाई। वह इतनी प्रसन्न थी कि वह सूर्योदय का इंतज़ार करने लगी। और जब सूर्योदय से पूर्व ही वह वहाँ पर उपस्थित हो गई, वहाँ पर जाकर खड़ी हो गई जहाँ पर पीपल का वृक्ष था। और उसने जैसे ही वृक्ष के ऊपर देखा, वृक्षस्योपरि विलोक्य सा चाश्चर्यचकिता संजाता यत्तत्र स्वर्णमयः प्रासादो वर्तते। और जैसे ही उसने वृक्ष के ऊपर देखा, उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं हो रहा, क्योंकि उसने देखा कि वृक्ष के ऊपर सोने का एक महल बना हुआ है। यदा काकः शयित्वा प्रबुद्धस्तदा तेन स्वर्ण गवाक्षात् कथितं हहो बाले त्वमागता। और उस समय जो कौवा था वह सो रहा था। जैसे ही उसकी नींद खुली, उसने अपनी सोने की खिड़की से झांक कर कहा, ओहो बालिका, तुम आ गई, त्वमागता, तिष्ठ अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि। तो उसने कौवे ने कहा कि अरे बालिका, तुम आ गई, वहीं पर रुको, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी नीचे भेजता हूँ। तत्कथय स्वर्णमयम रजतमयम उत ताम्रमयम वा। तो कौवे ने पूछा कि मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी भेजता हूँ, पर कौन सी सीढ़ी भेजूँ? सोने की सीढ़ी भेजूँ कि चांदी की या फिर तांबे की? कन्या प्रावोचत अहम निर्धनम मातुर्दुहितास्मि। तो कन्या ने कहा, मैं बहुत ही निर्धन माता की पुत्री हूँ। ताम्र सोपानेनैव आगमिष्यामि। तो उसने कहा कि आप मेरे लिए तांबे की सीढ़ी ही भेज दीजिए। परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आससाद। परंतु कौवे ने उसे सोने की सीढ़ी नीचे भेजी और वह सोने की सीढ़ी पर चढ़कर सोने के भवन पर आ गई। देखिए स्टूडेंट्स, इस पिक्चर में भी देखिए, ये पेड़ के ऊपर महल बना हुआ है और जो बालिका है वह सीढ़ी से चढ़कर ऊपर जा रही है। चिरकालं भवने चित्र विचित्र वस्तूनि संजितानि दृष्ट्वा सा विस्मयं गता। और बहुत देर तक उस भवन के विचित्र वस्तुओं को देखकर वह विस्मित होती रही, आश्चर्यमय होती रही। श्रांतां तां विलोक्य काकः प्राह पूर्वं लघु प्रातराशः क्रियताम्। तो यह देखकर कौवे ने उस बालिका से कहा, पहले हम थोड़ा सा भोजन कर लेते हैं, नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बातें करेंगे। वद त्वं स्वर्णस्थाल्यां भोजनं करिष्यसि किं वा रजतस्थाल्यां उत ताम्रस्थाल्यां। तो फिर कौवे ने कहा कि चलिए हम थोड़ा सा भोजन कर लेते हैं, परंतु आप किस तरह की थाली में भोजन करना पसंद करोगी? सोने की थाली में, चांदी की थाली में या फिर तांबे की थाली में? तो बालिका ने उत्तर दिया, बालिका व्याजहार ताम्रस्थल्याम एवाहम निर्धनाम भोजनम करिष्यामि। तो बालिका ने कहा, हम जैसे गरीब लोग तो तांबे की थाली में ही भोजन करते हैं। तदा सा कन्या चाश्चर्यचकिता संजाता यदा स्वर्णकाकेन स्वर्णस्थाल्यां भोजनं परिवेशितम्। बालिका के कहने पर भी कि निर्धन लोग तांबे की थाली में भोजन करते हैं, तब भी उस कन्या को बहुत आश्चर्य तब हुआ जब उसने देखा कि उस सोने के कौवे ने सोने की थाली में ही बालिका को भोजन परोसा। तो वह बालिका बहुत ही खुश हुई। नैताद्रिक स्वादु भोजनम अद्यावधि बालिका खादितवती।
और ऐसा स्वादिष्ट भोजन उस बालिका ने कभी नहीं खाया था जैसा कि आज वह खा रही थी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अपनी अगली क्लास में हम इस पार्ट को आगे और पढ़ेंगे कि हमें और क्या क्या आश्चर्यजनक बातें मिलेंगी इसमें पढ़ने के लिए, है ना।